Good morning viewers, myself Pawan Kumar Gupta. Today I am going to explain about criterion for similarity of triangles. यह टॉपिक क्लास 10th चैप्टर 6 में है. चैप्टर 6 ट्रायंगल चैप्टर है, जिसमें थेल्स थ्योरम के बाद जो दूसरा थ्योरम आता है वो आपका आता है क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल. जिसमें से 3 कंडीशन दी हुई हैं. पहली कंडीशन हमारी है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन. कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब हो सकते हैं? पहली कंडीशन क्या बताया है कि आपके तीनों एंगल सेम होने चाहिए. किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के सेम होने चाहिए. साथ ही में उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो पहली कंडीशन यहाँ पे जो दी जा रही है, पहली क्राइटेरिया जिसे बोलेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया, उसको हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं. ध्यान से देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है. इसमें कह रहे हैं इफ इन टू ट्रायंगल्स, सपोज एक ट्रायंगल आपके पास ये ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है आपके पास D और EF है. इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल E है और एंगल C इक्वल टू एंगल F. देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन. तो इनके जो साइड्स हैं मीन्स ये आपको सेम प्रोपोर्शन में होने. AB अपॉन D ये प्रूफ करना है आपको. AB अपॉन DE, AC अपॉन DF एंड BC अपॉन EF. एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये आपको क्या प्रूफ करना है? इन टू ट्रायंगल्स मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है ना. यहाँ पर गिवन क्या गया है, ध्यान से देखेंगे. गिवन है कि ट्रायंगल गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F. ये गिवन है. ठीक है ना. ये गिवन है. प्रूफ आपको करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपके सिमिलर हैं. तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन आती है, 3 शर्तें हो जाती हैं यहाँ पर. वो कंडीशन क्या क्या है? वो कंडीशन है, पहली केस है जो आपका पहला केस है, कंडीशन है कि अगर आपका जो AB है वो AB DE के इक्वल होता. अगर पहले ट्रायंगल का जो साइड AB है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड DE के अगर इक्वल होता है तब कैसे होगा, आइए देखते हैं. आपका ये गिवन ही है. ठीक है. प्रूफ देखते हैं हम लोग. प्रूफ है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. आपको इन दोनों ट्रायंगल में क्या मालूम है? हमें इस ट्रायंगल में मालूम है कि AB इक्वल टू DE, ये हमारा केस में ही है. देखो यहाँ पे दिया गया है AB इक्वल टू DE के अगर है तब. ठीक है. कंडीशन है हमारी, ये इसके इक्वल है. एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, ये यहाँ पे देखो गिवन है. और एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, ये भी आपको देखो यहाँ पर गिवन है. ठीक है ना. AB साइड D के इक्वल है, एंगल A D के इक्वल है और B E के इक्वल है, ये यहाँ पर गिवन है. अब हम देखते हैं कि एंगल साइड एंगल से तब क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल DEF बाय किसके थ्रू? एंगल साइड एंगल, दो एंगल हो गई, एक साइड हो गई.
एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। अब ये बताइए, जब हमारा दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तब क्या हो सकता है? तब हमारा दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो हम यहाँ पर ए बी इक्वल टू डी ई और बी सी इक्वल टू ई एफ और साथ ही में ए सी इक्वल टू डी एफ दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते हैं? हमारे तीनों साइड सेम हो गए, हमारे तीनों एंगल सेम हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो हम क्या दिखा सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये दिखा सकते हैं। हो गया, प्रूफ हो गया। अगर ये हमारा सेम प्रोपोर्शनल में है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, तब हम दिखा सकते हैं देयरफॉर ये यहाँ पर, इसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल एबीसी जो है वो हमारा ट्रायंगल डीएफ के सिमिलर होगा। और ये कंडीशन हमारी पहली वाली प्रूफ होती है, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी क्या थी? केस 1, जब साइड ए बी जो है डी ई के इक्वल है। अब हम चलते हैं कंडीशन 2 की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट यही रहेगा, सेम टू सेम। कंडीशन 2 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। केस 2 कह रहे हैं कि यदि इफ ए बी जो है आपका छोटा है डी ई से, सपोज करो कि आपके पास ये दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल आपका है ये ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा डी ई और एफ हो गया। ठीक है, डी ई और ये एफ हो गया हमारा डी ई एफ। अब हमको दिखाना है कि अगर ए बी जो है डी ई से बड़ा है तब हम इस दोनों ट्रायंगल को कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इसे प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। यहाँ पर हम पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम ए बी के इक्वल यहाँ पर डी पी कट कर देंगे। जितना लेंथ ए बी है, ए बी यहाँ पे हमने डी पी कट कर लिया, और ए सी के इक्वल जितना ए सी है वो डी क्यू कट कर लिया, डी क्यू कट कर लिया, और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे पी क्यू को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने इसके साइड बराबर यहाँ पे कट कर दिया, इसके साइड बराबर यहाँ कट कर दिया। अब ध्यान देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ये छोटे ट्रायंगल इसमें और इसमें, इन दोनों ट्रायंगल में क्या खास बात है, ध्यान से देखेंगे। हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू डी पी, ये हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है आपका, और ए सी इक्वल टू आपका है डी क्यू पे, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है। ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में आपका ए बी जो है ये आपके डी पी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, और ये साइड इस साइड इक्वल है ना। अब किसी भी ट्रायंगल में एक साइड दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग साइड, फिर एंगल और फिर उसी बीच का दूसरा साइड, मतलब दो एंगल और बीच के दो साइड और बीच का एंगल। यहाँ पे देखो दो साइड, उनके बीच का एंगल जब सेम होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, बताइए क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, क्यों हो जाएंगे? बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।
अच्छा, जब ये हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू और बी सी इक्वल टू हम पी क्यू को भी दिखा सकते हैं। ये क्या से दिखाएंगे? बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्केव ट्रायंगल। इतना हो गया, इतना समझाएंगे ना। अब आगे चलते हैं। अब हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्केव हो गया। अब ध्यान देखेंगे, ये पहले ही दिया था बी इसके ई के इक्वल और ये हमारा डी के इक्वल पहले से दिया था और सी जो हमारा एफ के इक्वल दिया था पहले क्यू था। अब हमने क्या दिखाया कि बी पी के इक्वल हो गया और सी क्यू के इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्केव हो गए। यहाँ पर हो गए। अब ध्यान देखेंगे, आप इस ट्रायंगल में आइए। इन ट्रायंगल DEF, ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। DEF में देखेंगे कि एंगल जो है E जो है एंगल P के इक्वल हो गया है और एंगल F जो है वो एंगल Q के इक्वल हो गया है। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। क्या हो गया आपको मालूम है ना? क्योंकि आपका जब ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, अब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल हो गया, दोनों आपस में हो गए। ये C F के इक्वल था और C Q के इक्वल है तो F और Q के आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल सेम हो गए तो आपको पता होगा कि आपने पढ़ा था अगर पैरेलल लाइन ट्रांसफॉर्म लाइन कट करती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होते हैं। यहाँ पर भी तो वही है, ये पैरेलल लाइन हो गई, हमने आपको कर लेंगे। या दोनों एंगल सेम है तो करस्पॉन्डिंग हो गए। जब दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए और दोनों इक्वल हैं तो हमारा पी क्यू पैरेलल टू EF हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भैया हमारा ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो आपको पता होगा बाय यूजिंग BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या है? यहाँ पर लिख सकते हैं dP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। दिखा सकते हैं भाई? हमारा थ्योरम क्या कहता था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के लाइन पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो वो दो अदर साइड को कहीं ना कहीं कट करेगा। जब कट करेगा तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो सेम होगा। यहाँ हो गया हमारा रेशियो। जब पैरेलल हो गया तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस अपॉन दिस, याद है ना? 6 कंडीशन बताई थी, याद होगी आपको। तो 6 में से हमने ये यहाँ पर यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए, डीपी की जगह हमने क्या रखा? डीपी की जगह हमने ए बी रख दिया। यहाँ क्या हो गया? AB अपॉन DE हो गया। फिर DQ के प्लेस पर क्या रखेंगे? DQ के प्लेस पर क्या रखेंगे? AC अपॉन क्या हो जाएगा? DQ हो जाएगा। ये कितना समझ आ गया होगा आपको? आ गया ना? अब इसी तरह सिमिलरली हम क्या दिखा सकते हैं? सिमिलरली अगर हम मान लो इसके पहले ड्रा कर देते हैं, सपोज करो लेकर के, या जो भी हो, हम कोई भी अलग भी ले सकते हैं ना। तो सिमिलरली अब हम बार बार दोबारा उसी चीज को नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका ये जो है DP या DP अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। मान लो हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, ठीक है ना? इसकी लाइन पैरेलल ड्रा कर दिया, तब हम दिखा सकते हैं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या इसके पैरेलल ड्रा कर दिया, ऐसे कर दिया दिस अपॉन दिस इक्वल टू, है ना? जब हम इसके पैरेलल ड्रा कर दिए तो क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सिमिलरली कर दिया। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका? ये भी एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, भी बताते हैं, है ना? सिमिलरली क्या करेंगे? यहाँ पर AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ले लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर AB अपॉन DE इक्वल टू
ए सी अपॉन बी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा भैया। ये हमारा देखो ध्यान से करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम। जब हमारा करस्पॉन्डिंग भी रेशियो सेम हो गया, तीनों एंगल आपको दिया हुआ था वो आपका सेम हो गया, तो आपको प्रूफ जो करना था वो हो गया। क्या प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमारा ठीक है कि नहीं। अब सेम टू सेम यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कब? केस 3 में। केस 3 में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। सेम कंडीशन यहाँ पर केवल ये आपका साइड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। यानी अब आपका ए बी जो है वो डी से छोटा है, ए बी जो है डी से छोटा है। छोटा वाला तो यही था यार, सॉरी ए बी जो है वो छोटा था आपका डी से। ये कंडीशन हमारी हो गई, गलत हो गया था, सॉरी। उसके बाद ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद कंडीशन क्या होगी? जब हमारी ए बी जो होगी वो डी से बड़ी होगी। आइए देखते हैं कैसे होगा। केस 3 लेस देन और ग्रेटर देन साइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कभी कभी, आप लोग ध्यान रखेंगे। केस 3 में क्या होगा ध्यान रखेंगे। केस 3 ए बी जो होगा अब बड़ा होगा डी से, मीन्स आपका जो पहला फिगर बनेगा वो बड़ा बनेगा ए बी सी, और छोटा बन जाएगा डी ई एफ। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए बी जो है बड़ा है डी ई से। सेम तरीके से जैसे पीछे हमने किया था, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? डीई के इक्वल ए बी कट कर देंगे और डीएफ के इक्वल ए क्यूब कट कर देंगे ऐसे, और ज्वाइन कर देंगे पी क्यूब को ऐसे। डन हो गया। सेम टू सेम कंडीशन में ना पीछे जैसी, बस यहां पर भी वही चीज करना है। ध्यान देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, जल्दी से आते हैं। ये साइड आपका इसके इक्वल है, ये साइड आपका इसके इक्वल दिया हुआ है पहले से ही। एंगल ए डी के इक्वल गिवन है, एंगल बी ई के इक्वल गिवन है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के गिवन है। ये पहले से ही गिवन है आपका। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ए पी जो है वो डी ई के इक्वल दिया हुआ है, और ए क्यू जो है वो आपका दिया हुआ है ए क्यू डी एफ के इक्वल दिया हुआ है, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल दिया है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। तो जब डी एफ के इक्वल हो गया तो हम क्या दिखा सकते हैं कि एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू जो है एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, और साथ में जो है पी क्यू है वो ए एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। इतना समझ आ गया। अब आते हैं इस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखेंगे कि एंगल पी एंगल बी के इक्वल है, और एंगल क्यू जो है एंगल सी के इक्वल है। जब दोनों एंगल इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग है तो आपका पी क्यू जो है वो पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो हम बाय यूजिंग बीपीटी कर देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल की थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए पी हो जाएगा, और ए सी अपॉन ए क्यू हो जाएगा। अब ए बी है डी इक्वल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ए डी ई हो जाएगा, और ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। ये इतना आ गया आपका। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। फिर चलते हैं सिमिलरली आपका जो है ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन डी ई।
सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ई एफ। तो इन दोनों इक्वेशन को उठा लो, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। और यहां पर पी क्यू किसके इक्वल था, सॉरी, यहां पर जो होगा आपका वो हो जाएगा बीसी हो जाएगा, बीसी अपॉन ई एफ हो जाएगा, बीसी अपॉन ई एफ हो जाएगा। तो आपका ये तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ गए। तो तीनों साइड करस्पॉन्डिंग रेशियो में आ गए तो आपका ट्रायंगल क्या बनेगा, जो यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के, प्रूफ हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हमारी ट्रिपल ए की, ट्रिपल ए यानी एंगल 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 क्राइटेरिया हमारा इस तरीके से प्रूफ करेंगे। आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, अगर कोई और भी समस्या आती है तो कुछ नहीं करना है, जो सेकंड वाला था आप वो कर लो, बस बहुत ही आसान है, केवल उससे भी आप प्रूफ कर सकते हो। क्योंकि अगर पेपर में आएगा प्रूफ करने के लिए तो जरूरी नहीं है तीनों कंडीशन आप अप्लाई करो। आप सिमिलरली कुछ नहीं करके केस 2 वाला सीधे आप बना करके आप डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो कि आपने ABC लिया और DEF लिया, इसके बराबर यहाँ पे कट कर लिया और इस तरीके से आप प्रूफ करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये तो आपको पहले से दिया रहेगा। इसके बाद आपने ABC DE और F इसको कट कर दिया, इसके बराबर DP और AC के बराबर DQ कट करके यहाँ पर थ्रेशोल्ड लगा करके इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम दिखा करके फिर दोनों को हम प्रूव कर सकते हैं। केवल केस 2 ही अप्लाई करके आप ट्रिपल ए को प्रूव कर सकते हो। एक खास बात ध्यान रखिएगा, ट्रिपल ए क्राइटेरियन से को हम डबल ए क्राइटेरियन के नाम से भी जानते हैं, डबल ए के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे भाई, आपको मालूम है कि एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल होता है 180 डिग्री का, यहाँ पर भी तीनों का 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर यह एंगल इसके इक्वल है, यह एंगल इसके इक्वल है, तो भाई ऑटोमेटिकली जब 180 का तीनों सम होता है तो ये तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम डबल ए क्राइटेरिया का ही यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिपल ए ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, डबल ए से भी सीधे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी भी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में कोई दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल का कोई दो एंगल सेम होता तो हम भी उसको ट्रिपल ए क्राइटेरियन के थ्रू मान सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी हो जा रही है तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्राइटेरियन है मैं इसके बाद सेकंड वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। हैव अ नाइस डे।